नमस्कार दोस्तों, मैं पायलट सुमित एक बार फिर से आप सभी के सामने एक नई वीडियो। तो आज की वीडियो का सब्जेक्ट जो है, आपके रेलवे के जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी ज्वाइन करने के लिए कर रहे हैं या भी जो ज्वाइन कर चुके हैं ट्रेनिंग सेंटर में, जो स्टडी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन दोनों के लिए कि जब भी उनके एग्ज़ाम या परीक्षा जो भी आपकी होती है, जैसे मान लीजिए जो आरआरबी एग्ज़ाम में एक समान अंक आने वाली बात पर बात की जाए, तो एक समान अंक आने पे दो छात्र या दो से अधिक छात्र जब एक समान अंक आते हैं तो उस चयन प्रक्रिया में किसको सेलेक्टेड किया जाएगा। मान लीजिए कि 80 नंबर पे 4 स्टूडेंट्स को क्वालिफाइड किया जा रहा है, अब लेकिन उन्हें पैनल के लिए एक की रिक्वायरमेंट है, तो उस एक को उन चारों में से कौन सा लिया जाएगा। लेकिन चारों के नंबर इक्वल है, एक समान अंक आए हुए हैं, तो जैसे आरआरबी परीक्षा की बात की जाए तो उन चारों में से कौन सा एक लिया जाएगा। और जो चयन प्रक्रिया होने का ट्रेनिंग सेंटर में जो ज्वाइन कर चुके हैं रेलवे को और ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब एक समान अंक आए हुए हैं तो उनको क्या होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले इस टॉपिक को जानते हैं कि जैसे कि आरआरबी की परीक्षा में जो भी आपकी मेरिट बन रही है, उसमें अगर आप दोनों के जो भी 2 या 2 से अधिक छात्र हैं उनके एक समान अंक आ रहे हैं, तो जो भी छात्र की एज मतलब दूसरे छात्रों से अधिक होगी, यानी कि वो उन दूसरे छात्रों से उम्र में बड़ा है, तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए कोई 20 साल का है और दूसरा 21 साल का है और दोनों के अंक समान हैं, तो भारतीय रेलवे की तरफ से चयन प्रक्रिया में जो प्राथमिकता दी जाएगी, जो 21 वर्षीय छात्र है उसको रखी जाएगी, ना कि 20 वर्षीय को। अगर एक ही सीट है और अगर चयन प्रक्रिया में सभी सीटें खाली हैं और जैसे कि और भी सीट हैं तो उसमें अदर्स को नंबर है। लेकिन अगर एक समान अंक आने पे और एक ही सीट जैसी वाली बात मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसे कि उसको लेकर डाउट मैं ये क्लियर कर दूँ कि अगर आपके भी 80 हैं, दूसरे स्टूडेंट के भी 80 मार्क्स हैं और सीट अगर मान लीजिए एक है और 4 सेलेक्टेड हो रहे हैं, तो उन चारों में या पाँचों में जो भी है वही का चयन होगा जिसकी एज उन चारों या पाँचों में सबसे ज़्यादा है। तो प्राथमिकता वही रखेंगे आयु के हिसाब से। दूसरी बात कर रहा था कि जो भी छात्र आरआरबी को ज्वाइन कर चुके हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं या ट्रेनिंग करेंगे भविष्य में, तो उनकी जो परीक्षा होती है ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद में, तो उस जगह पे आपके मार्क्स मिलते हैं। और अगर एक समान मार्क्स मान लीजिए 4 या 4 से ज़्यादा जितने भी छात्रों को जो मिलते हैं ट्रेनिंग्स को, तो उनके ऊपर में क्या होता है, उसमें भी सेम ऐसे ही नियम लग जाता है। बस यहाँ पे जो है कि आपका ज्वाइनिंग होती थी, पहले जो बात कर रहा था आरआरबी में, और जहाँ ट्रेनिंग सेंटर पे जो है आपकी ज्वाइनिंग तो हो चुकी है, अब आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपके इसी बेस से बनेगी कि अगर मान लीजिए कि आपकी 80 की वजह से मैं बात कर रहा हूँ, तो 80 नंबर्स के 10 स्टूडेंट्स के 80 नंबर हैं एक ही बैच के, यानी कि एक ही जो ट्रेनिंग चल रही थी एक ही ग्रुप की, या स्टेशन मास्टर कह लीजिए या एएलपी की कह लीजिए। जैसे एएलपी टेक्नीशियन की चल रही है, मान लीजिए एएलपी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनमें 80 नंबर के 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके 80 नंबर ट्रेनिंग में पाए हैं। तो उनमें से जो जब मेरिट बनाई जाएगी तो सीनियर्स किसको रखा जाएगा और उसके बाद जूनियर कौन आएगा, तो ये भी एज के ऊपर डिपेंड करेगा। जो छात्र आरआरबी का जो ट्रेनिंग करके कर रहा है, तो उसमें जो भी सीनियर होगा एज में, उसको मेरिट में दूसरे से ऊपर रखा जाएगा, उसकी मेरिट उससे ज़्यादा रखी जाएगी और बाकी को उसके नीचे एज के अकॉर्डिंग रखते चले जाएंगे। तो ये थी जो एज को लेके और एक समान अंक को लेके, मतलब दोनों चीज़ों को लेकर यहाँ पे एक डाउट रहता था, जो कि यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको ये बात पता चल गई होगी इस वीडियो के माध्यम से। और जो आपकी आरआरबी की एग्ज़ाम की बात की थी और आपकी ट्रेनिंग की बात की थी, इन दोनों में आपके जो एज को लेके एक समान अंक की बात की गई है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर बने रहने के लिए एक बार फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।